करने क्या वाले हैं जरा ध्यान से समझिए, क्या करने वाले पढ़िए, क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन। क्योंकि आज एक बच्चा हमारा क्लास में नहीं है तो हम ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना करते हुए जितने भी आज तक क्वेश्चन पेपर आए उसमें जितने क्वेश्चन आए जितने कंसेप्ट लगेंगे आज सारे सॉल्व करेंगे, ठीक है। हाँ नहीं, अरे नारायण तुम दुश्मनी निकाल रहे हो। सर पहले क्वेश्चन पेपर से चलेंगे। जीवन में पहली बार पेपर हुआ था नए सिलेबस के अंदर मई 18 के अंदर, और हम चले उसके अंदर मार्जिनल कॉस्टिंग का चैप्टर का क्वेश्चन करने, जो कि मैंने आपको कल भी दिखाया था। फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर्स हैव बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ MSRC लिमिटेड प्राइवेट लिमिटेड। 2016-17 में सेल्स ये रही, ठीक है, और 15 प्रॉफिट वगैरह ये रहा। इससे एक फॉर्मूला याद आया होगा आपको, कौन सा वाला बताओ? पीवी रेशियो का दूसरा वाला फॉर्मूला जो मैंने लिखवाया था। पीवी रेशियो इज इक्वल टू चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल्स इनटू 100। क्वेश्चन में कह रहा है पहले 15,000 का लॉस हो रहा था, अब 15,000 का प्रॉफिट है। पहले 15,000 का लॉस था, अब 15,000 का प्रॉफिट है। तो चेंज कितना है प्रॉफिट में? 30,000 का चेंज है अमाउंट। और सेल्स में चेंज बताइए फटाफट से। 1 लाख का सेल्स में चेंज है, तो कितने परसेंट पीवी रेशियो आया? 30%। क्या अब हम इनकम स्टेटमेंट बना सकते हैं किसी भी साल की, और जो जो इन्फॉर्मेशन इन्होंने पूछी है वो सब निकाल सकते हैं? क्वेश्चन ने पूछा क्या क्या है? फिक्स कॉस्ट, पीवी रेशियो, बीईपी, सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न अ प्रॉफिट और मार्जिन ऑफ सेफ्टी, यही सब चीज पूछी है। सबसे पहले उन्होंने क्या पूछा? पीवी रेशियो, जिसका आंसर हम दे चुके हैं, कितने परसेंट? 30%। नेक्स्ट क्या पूछा है उन्होंने? फिक्स कॉस्ट पूछी है उन्होंने। फिक्स कॉस्ट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? एक साल की इनकम स्टेटमेंट बना दूंगा तो क्या फिक्स कॉस्ट आ जाएगी? ठीक है, तो मैं मान लीजिए जिसमें प्रॉफिट है उस साल की बना देता हूँ। जैसे 2017-18 की मैं इनकम स्टेटमेंट बना देता हूँ, तो ये रही 2017-18। 2017-18 में सेल्स कितने की है जरा जल्दी से बताओ? सेल्स कितने की है? 5 लाख। तो अगर सेल्स मेरे पास 5 लाख है तो क्या मैं डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन लिख सकता हूँ? पीवी रेशियो क्योंकि मेरे पास है, कितने परसेंट है? 30%। तो 30% बताओ कितना आएगा? 1,50,000। प्रॉफिट कितने का कमा रहे हैं वो? 15,000 का प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो कंट्रीब्यूशन में से अगर मैं फिक्स कॉस्ट माइनस कर दूं तो आ जाएगा प्रॉफिट। तो इसका मतलब फिक्स कॉस्ट कितनी आई? 1,35,000। 15,000 का प्रॉफिट और 1,35 की फिक्स कॉस्ट। मैंने कहा मुझे डर सा लग रहा है कि कहीं ये मैंने गलत कैलकुलेशन तो नहीं कर ली है, तो एक बार जरा इस पे भी चेक कर लेते हैं। कैलकुलेटर उठाइए, 4 लाख इंटू 30% करिए, सीधा कंट्रीब्यूशन आ गया, सीधा कंट्रीब्यूशन आ गया। अब 1,20 में से ऐसी कौन सी फिगर माइनस करें कि लॉस आ जाए 15,000 का? माइनस क्या करें कि 15,000 का लॉस आ जाए? तो 1,35 माइनस करेंगे तो जाके 15,000 का लॉस आएगा। इसका मतलब फिक्स कॉस्ट हमने सही निकाली है। क्या ये बात समझ आ गई? फिक्स कॉस्ट निकालने वाली, ये जो फिक्स कॉस्ट निकाली है कैसे निकाली समझ आता है? क्वेश्चन में सेल्स गिवन है हमें, तो कंट्रीब्यूशन आ गया और हमने निकाल लिया। 1,20 तो आ गया आपका कंट्रीब्यूशन, यहां तक निकाला आपने 1,20,000 का कंट्रीब्यूशन। अब मुझे चाहिए 15,000 का लॉस, तो वो कौन सी फिगर माइनस की जाए उससे? 1,35,000। ये हमारी फिक्स कॉस्ट है जो कि रिक्वायरमेंट है हमारी नेक्स्ट पार्ट की फिक्स कॉस्ट, और हमने लिख दिया इसके सामने 1,35,000। नेक्स्ट हमें क्या निकालना है? बीईपी। क्या बीईपी इसी के सामने निकाल दें? कैसे निकलेगा बताओ? 1,35,000 फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो 30%। करिए फटाफट से, कितना है? 4,50,000। सभी का यही है। हाँ जी, हाँ मर्जी है आपके, निकालना चाहो तो निकाल सकते, लेकिन क्या क्वेश्चन में निकाला जा सकता है? नहीं, क्योंकि यूनिट्स और सेलिंग प्राइस की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो आप चाहो भी तो भी नहीं निकाल सकते, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, सेल्स रिक्वायर्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 45,000। इसे कैसे सॉल्व करेंगे जल्दी से बताओ? 1,35,000 है फिक्स कॉस्ट प्लस 45,000 डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो 30%। तो ये कहते हैं कि अगर आप 6 लाख की सेल्स करोगे तो कितने का प्रॉफिट आ जाएगा? 45। मुझे यकीन नहीं है तो मैं क्या करूंगा? 6 लाख का 30% करूंगा, कितना आ जाएगा? 1,80, और 1,35 माइनस कर दूंगा उसमें से, तो 45,000। तो ये हमने वेरीफाई कर लिया। फिर नेक्स्ट, मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालनी है, कौन से साल की? 17-18 की। बताओ क्या आप 16-17 की मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाल के दिखा सकते हैं मुझे? 16-17 की मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगी ही नहीं, क्योंकि उस साल में क्या हो रहा है? लॉस। बीईपी से नीचे सेल्स करते हो तो लॉस होता है, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब क्या है? बीईपी से ज्यादा की गई सेल्स। तो क्या क्वेश्चन पूछ भी ले अगर 2016-17 की मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालिए तो क्या निकाली जा सकती है? नहीं, है ही नहीं।
कई बार क्वेश्चन में वो तो इसने स्पेसिफाई कर दिया कि 17-18 की मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालो, मैं कह रहा हूँ 17-18 हटा दो इसमें से, फिर भी इसका मतलब क्या है 17-18, जिस साल में प्रॉफिट होगा तभी तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगी, तो मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूँ क्या, या बीईपी से जाऊं? हम क्या डायरेक्ट जा सकते हैं? डायरेक्ट कैसे आएगा? 15,000 का प्रॉफिट है और पीवी रेशियो कितने का है? 30% का। डायरेक्ट आंसर आएगा आपका कितना? 50। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी की सेल्स कितनी है? 50। क्या ये बात समझ आती है? पक्का? वो कैसे पता चला हमें बताओ? देखो 50,000 मार्जिन ऑफ सेफ्टी मतलब एक्स्ट्रा सेल्स है। बीईपी कितनी आई? 450, इसका मतलब 5 लाख की सेल्स है। क्वेश्चन समझ आ रहा है? लॉजिक्स भी समझ रहे इसलिए करा रहा हूं मैं। सॉल्व तो आप भी कर सकते हो, लेकिन साथ के साथ पता होना चाहिए कि इसका और क्या मतलब निकल सकता है। क्वेश्चन समझ में आया? लिख लीजिए, मई 18 का क्वेश्चन करना है आपको, फर्स्ट का सी पार्ट। हाँ अगर गिवन है इंफॉर्मेशन तो दोनों से निकाल के दिखाना चाहिए। हाँ क्या ये समझ आ गया? पक्का? आगे चल सकते हैं। अब आ गया मैं नेक्स्ट पे, नवंबर 19 पे। नवंबर 19 का क्वेश्चन देखिए, कितने मार्क्स का है पहले ये देखिए। इससे पहले वाला कितने मार्क्स का रहा होगा? अगर फर्स्ट का पार्ट है तो 5 नंबर का। कितने मार्क्स का? 5 नंबर। लेकिन ये कितने मार्क्स का है? 10। ठीक है, अभी नोट नहीं करना, खुद सॉल्व करेंगे बाद में, अभी तो मैं डिस्कस कर रहा हूँ बस। देखिए, अब मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोड्यूस कर रही है प्रोडक्ट कौन सा? ए, विच इज सोल्ड इन द मार्केट कितने रुपए में? 45। इसका मतलब क्या है बता सकते हो? क्या मिल गया मुझे? सेलिंग प्राइस। तो ये कौन सा क्वेश्चन है? हम नेक्स्ट नवंबर किसका कर रहे हैं? हम कर रहे हैं नवंबर 18 का सेकंड क्वेश्चन का बी पार्ट। नवंबर 18 सेकंड क्वेश्चन बी पार्ट। क्या मिला है मुझे अभी क्वेश्चन से? जरा जल्दी से बताओ क्या मिला है? सेलिंग प्राइस कितने का मिला है? 45 रुपीज़ का। तो अभी तो मुझे क्वेश्चन से यही इंफॉर्मेशन मिली है। आगे नेक्स्ट, द कंपनी हैज द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस कितना? 40,000। 40,000 बना रही है या बना सकती है? बना सकती है, लेकिन बना कितने है? द बजट फॉर द ईयर 18-19 प्रोडक्ट सेल कितनी है? तो मुझे कितने से सॉल्व करना है? 30,000 से। कॉस्ट ऑफ ईच यूनिट आर एक्सपेक्टेड एज अंडर, मटीरियल है, वेजेस है, ओवरहेड्स है। तो इसके लिए मुझे क्या मानना पड़ेगा? वेरिएबल। क्वेश्चन में क्या कहीं फिक्स कॉस्ट गिवन है? नहीं, क्योंकि किस फिक्स कॉस्ट क्या बोली है क्वेश्चन ने निकालने के लिए? इसका मतलब ये सारी कॉस्ट कैसी है? वेरिएबल। वेरिएबल कितनी होगी जरा बताओ? 12 और 9 21 कितने हैं? 27 रुपये वेरिएबल कॉस्ट है। और क्वेश्चन में क्या गिवन है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी। निकालना क्या है पहले ये देख लीजिए, क्वेश्चन में क्या क्या रिक्वायरमेंट है। फिक्स कॉस्ट पूछी है, ब्रेक इवन पूछी है, बाद में हम आते हैं और कैलकुलेट द वॉल्यूम सेल, वो तो आगे। पहले फिक्स कॉस्ट और ब्रेक इवन पॉइंट हम आ गए। इस पर बताइए क्या क्या चीज़ें और गिवन है मुझे। एक तो वेरिएबल कॉस्ट गिवन है मुझे, कितनी है वेरिएबल कॉस्ट? 27। और क्वेश्चन में क्या गिवन है? मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना था? 4,12,500। 4,12,500। अगर आप मुझे दिमाग लगा के बताओगे तो क्या बताओगे कैसे चलना चाहिए मुझे इस क्वेश्चन में, कैसे मूव करना चाहिए? मुझे गिवन क्या है पहले ये बताओ। वेरिएबल कॉस्ट, इससे क्या निकल सकता है? कंट्रीब्यूशन भी निकल सकता है और पीवी रेशियो। तो पहली चीज ये समझ में आई। दूसरा क्या गिवन है? एमओएस, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो क्या कोई ऐसा तरीका है जिसमें एमओएस और पीवी रेशियो का कोई लिंक है? कौन सा वाला? प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। तो वहां से मैं कहां पहुंच जाऊंगा? प्रॉफिट पे। प्रॉफिट से क्या मैं इनकम स्टेटमेंट तक पहुंच जाऊंगा? आंसर इज यस। तो बताइए जरा फटाफट से। सबसे पहले क्वेश्चन में सॉल्यूशन करते हैं हम पीवी रेशियो निकालने का। तो बताइए कैसे निकलेगा पीवी रेशियो? कैसे निकलेगा? 45 में से 27 माइनस करेंगे कितना आएगा? 18 डिवाइडेड बाय 45 इंटू 100 कितना आ रहा है? 40%। ये पीवी रेशियो आ गया। देखो ये तो मैंने निकाला है। अब आते हैं हम किस पे? जो गिवन है। एमओएस किस में गिवन है? वैल्यू में। फॉर्मूला क्या होता है एमओएस? प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो। तो मैंने लिखा यहाँ पर प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो, जिसमें से मुझे क्या क्या पता है? एमओएस भी पता है और पीवी रेशियो भी पता है। तो मैंने एमओएस लिखा 4,12,500 और डायरेक्ट पीवी रेशियो को इधर ले आया मैं 40%। तो आ जाएगा प्रॉफिट कितना आ रहा है? 1,65,000।
क्या ये बात समझ आती है? पक्का, ठीक है। अब क्या मैं इनकम स्टेटमेंट बना सकता हूँ? इनकम स्टेटमेंट बताइए कैसे? कौन से वाली इनकम स्टेटमेंट बना सकता हूँ? ना मुझे सेल्स पता है, सब कुछ पता है। देखिए सेल्स पता है मुझे, कितनी यूनिट्स पे है? 30,000 यूनिट्स पे है, और रेट क्या है? 45। कितना आएगा? 13,50,000। ये सेल्स है। क्या मुझे वेरिएबल कॉस्ट भी पता है? कितनी है वेरिएबल कॉस्ट? @ 27 कितना आएगा जरा जल्दी से बताओ? 8,10,000। अब मैं पहुंच गया सीधा कंट्रीब्यूशन पे, हालांकि मैं पीवी रेशियो से भी जा सकता था। कितना आ रहा है? 5,40,000। सभी का यही आ रहा है। आगे अब मुझे माइनस करनी है फिक्स कॉस्ट, जो कि कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन प्रॉफिट गिवन है। प्रॉफिट मैंने निकाला था, कितना आया था? 1,65,000। इसका मतलब फिक्स कॉस्ट क्या रही होगी? 3,75,000। और मैं इसे बोल रहा हूँ बैलेंसिंग फिगर। क्या ये बात समझ में आई? अब मुझे फिक्स कॉस्ट मिल गया। अब क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट पे क्या मैं अब इससे बीईपी पे भी पहुंच सकता हूँ? बताओ बीईपी कैसे निकलेगा? फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो। फिक्स कॉस्ट कितनी है? 3,75,000। आप फॉर्मूला लिख के करेंगे सारे काम, मैं तो जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, आप ही को करने हैं। डिवाइड बाय कितने परसेंट? 40%। बताइए कितना? 9,37,500। ये बीईपी आ गया। तो अभी प्रेजेंट में जो क्वेश्चन है उससे हमने सारी कैलकुलेशन कर ली है, पूरी इनकम स्टेटमेंट बना दी, और भी कुछ पूछेगा वो भी बता देंगे। अब आते हैं इंडिविजुअल रिक्वायरमेंट्स पे क्वेश्चन की। 10 नंबर का है तो अब ज़्यादा तो काम कराएगा ही, लेकिन ज़्यादा करने का मतलब मुश्किल नहीं है। देखिए, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ सेल्स टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ। क्या ऐसा क्वेश्चन हम कर चुके हैं? कैसे करते हैं जरा बताओ मुझे फटाफट से। एक्स मान के ही कर लेते हैं। देखिए, वैल्यू वाला फॉर्मूला लगाऊं या यूनिट्स वाला? वैल्यू वाला लगाते हैं तो डिजायर्ड सेल्स इज इक्वल टू डिजायर्ड सेल्स इन फिक्स कॉस्ट कितना? 3,75,000 प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट कितना? 20% एक्स। सेल्स को ही एक्स मान लिया मैंने, सेल्स को ही क्या मान लिया? एक्स मान लिया। हालांकि पॉइंट में चला जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। डिवाइड बाय कौन सा रेशियो? पीवी रेशियो। क्या ये बात समझ में आई? इसका मतलब एक्स क्या माना है मैंने? सेल्स। एक्स क्या मानी है मैंने? सेल्स। अब इधर उधर करके क्या क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है? 40% का मतलब 0.4x, इधर से माइनस आके 0.2x हो जाएगा, और इक्वल्स टू में कितना? 3,75,000। तो x की वैल्यू बताइए। तो 0.2x इज इक्वल टू 375। तो x की वैल्यू बताएं। डिवाइडेड बाय 0.2। 18,75,000। अरे नाले, क्या ये बात समझ आती है? पक्का। अब मुझे क्या उस पर भरोसा होना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। मुझे क्या देखना चाहिए कि प्रॉफिट कितना आ रहा है और क्या वो 20% को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो जरा फटाफट से इसका कंट्रीब्यूशन निकाल दीजिए पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई करके। पीवी रेशियो कितना है? 40%। तो 18,75,000 का 40% करिए, माइनस 375 कर दीजिए। हाँ, फिक्स कॉस्ट है ना। कितना आ रहा है? 375 ही आ रहा है। अब जरा देखिए, क्या 1875 का 20% 375 होता है? करके देख लीजिए। ये आ गया सेल्स का 20%। आगे बात समझ में? पक्का। ये हमने वेरीफाई कर लिया। ये हमारी रिक्वायरमेंट नंबर कौन सी थी? बी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं आगे। इफ द मैनेजमेंट इज विलिंग टू इन्वेस्ट कितना? 10 lakhs विद एन एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना? 20%। कैलकुलेट द यूनिट्स टू बी सोल्ड। इसका मतलब फॉर्मूला कौन सा लगवाना चाहता है मुझसे? यूनिट्स वाला। अब ये जो 10 लाख रुपए है, ये घबराने के लिए दिया है आपको। अगर 10 लाख का 20% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 लाख। बस 2 लाख के प्रॉफिट के लिए यूनिट्स टू बी सोल्ड पूछा है उसने। सी पार्ट। यूनिट्स टू बी सोल्ड का मतलब क्या मान लूँ? एक्स मानू क्या? नहीं, डायरेक्ट आएगा। डिजायर्ड सेल्स किस में? यूनिट्स में। प्रॉफिट कितने का चाहता है वो? 10 लाख का 20% यानी 2 लाख। उससे पहले क्या लिखना है मुझे? फिक्स कॉस्ट कितनी है? 3,75,000। प्रॉफिट कितना है? 2 लाख। और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि यूनिट्स में निकालना है। वो कैसे निकलेगी? कितनी है मेरी कंट्रीब्यूशन पर यूनिट? ये मैंने क्वेश्चन में निकाला नहीं है, ये रहा। माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 18। तो कंट्रीब्यूशन है 18। करिए फटाफट से डिवाइड। 31944। चलो 45 ले लिया।
क्या ये बात समझ, अजीब सा अमाउंट आ रहा है इसका मतलब हमेशा नहीं होता कि गलती है। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट रिक्वायरमेंट पे। 10 नंबर का है, ध्यान रखना एग्जाम में 10 नंबर के लिए आया है। मैनेजमेंट एक्सपेक्ट्स, यही आ रहा है, कोई बात नहीं, यही आ रहा था ना, नहीं अलग है, ये क्या है ना, 3,75,000 प्लस 2 लाख डिवाइड बाय 18, करो दोबारा करो, प्लस 2 लाख डिवाइडेड बाय 18 आ तो रहा है। अच्छा नहीं, पिछली बार शायद हो गया था 18 नहीं हो, सॉरी 45 कर दिया होगा। चलो सी पार्ट पे हो गए, अब आ गए हम इसके डी पार्ट पे। मैनेजमेंट एक्सपेक्ट से एडिशनल सेल्स, मैनेजमेंट सोच रहा है कि सेल्स ज़्यादा होगी अगर सेलिंग प्राइस को हम क्या कर दे, कैलकुलेट द यूनिट्स टू बी अचीव्ड टू सेम प्रॉफिट, जो कि हमने थर्ड में निकाला था, कितना प्रॉफिट था, 2 लाख। अब सुनो जरा ध्यान से, पहले इस ऐसे क्वेश्चन को क्या करना है आप, पॉइंट नंबर कौन सा है, ये डी। क्वेश्चन कह रहा है सेलिंग प्राइस कितना कर दें हम, 44 कर दे, ये कह रहा है 44 कह रहा था, ये 44 से कम कर दे, दोनों में डिफरेंस है, पढ़िए, रिड्यूस्ड टू 44, बाय लिख देंगे तो 45 का तो बिक ही रहा था, 44 कम कर देंगे तो 1 रुपये का बेचेंगे क्या। रिड्यूस टू का मतलब समझ आता है, रिड्यूस टू का मतलब 44 कर दे तो सेल्स बढ़ जाएगी, प्रॉफिट हमें चाहिए कितने का, जो हमने 2 लाख का प्रॉफिट। अब क्या इससे वेरिएबल कॉस्ट पे फर्क पड़ा होगा, कितनी थी, 27 रुपये, तो बताओ अब मेरा कंट्रीब्यूशन कितना आया होगा, ना लाएगा 17 रुपये। क्वेश्चन ने मुझसे यूनिट्स टू बी सोल्ड ही पूछा है कि सेम प्रॉफिट कमाने के लिए, तो अब हम बता देंगे डिजायर्ड सेल्स इन यूनिट्स का फॉर्मूला लगा देंगे दोबारा से, जिसमें फिक्स कॉस्ट 375 होगी, प्रॉफिट 2 लाख ही होगा, लेकिन इस बार जो डिवाइड करेंगे हम वो 17 से करेंगे, 33,824 यूनिट्स कर देते हैं हम इसको। क्या ये बात समझ आती है, पक्का अमाउंट पूछा था तो पीवी रेशियो भी निकाल सकते थे हम, नया पीवी रेशियो। क्वेश्चन समझ आया, कितने मार्क्स का था, 10 नंबर फ्री के। क्या ये बात समझ आती है, आगे देखिए, ये दूसरा क्वेश्चन पेपर था, मई 19 में क्या कोई क्वेश्चन आया था, मई 19 में इसका कोई क्वेश्चन नहीं आया था, लेकिन ऑलमोस्ट हर पेपर में इसका क्वेश्चन आता है। हम जल्दी जल्दी से चेक कर लेते हैं कि क्या इसके अंदर आया है या नहीं। मर्जी है देखो इनकी, बहुत सारे चैप्टर्स हैं, सबसे क्वेश्चन देंगे तो क्वेश्चन में हाँ आया है 5 नंबर का, लेकिन इसमें कंसेप्ट दूसरा लगेगा। अभी 2 प्रोडक्ट्स वाला, कितने प्रोडक्ट्स वाला, 2 प्रोडक्ट्स आया है, मतलब इसका मतलब मार्जिनल कॉस्टिंग हर पेपर में आएगा। आगे बात समझ, थोड़ा सा नया कंसेप्ट है, इसे कराता हूँ पहले मैं। मई 19 के बाद आ गए हम नवंबर 19 में, क्या इसका क्वेश्चन आया है, यस, क्वेश्चन नंबर डी। ये जब क्वेश्चन आया था ना पहली बार, तो मतलब बच्चों से हुआ नहीं था, इसीलिए मैं आपको 2 मिनट का समय दूंगा कि क्या आप कर पाएंगे इस क्वेश्चन को। बच्चे कह रहे थे किसी भी मेथड से जाते हैं एक चीज मिस हो जाती है, कोई ना कोई चीज। एवरेज कॉस्ट का मतलब है उस लेवल की यूनिट्स पे हुई टोटल कॉस्ट। तो 4000 को जब आप 3.75 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4000 के लेवल की टोटल कॉस्ट हो जाएगी, और 3000 या 5000 पे जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 3.5 का, तो इसका मतलब ये 5000 के लेवल की टोटल कॉस्ट आएगी। ठीक है, एवरेज का मतलब टोटल कॉस्ट है। क्या मैं करा दूं,
नीचे भी देख लो, कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं है, बस इतना ही क्वेश्चन है। देखिए अब कैसे सॉल्व होगा ये। नवंबर 19 का इन्फॉर्मेशन लिख ली, देख लिया आपने? इन्फॉर्मेशन बता दोगे मुझे? ठीक है, मैं हटा दूँ यहाँ से, पूरी इन्फॉर्मेशन बता दोगे? ठीक, हम आ गए अपने क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन पे। कौन से ईयर का कौन सा क्वेश्चन नंबर है? बस फर्स्ट का डी। तो चलो नवंबर 19 पे आ गए हम, नवंबर 19 और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का डी। इन्फॉर्मेशन क्या क्या है ज़रा ये बताइए। हमें 5000 यूनिट्स पे दिया हुआ है कि एवरेज टोटल कॉस्ट कितनी है? 3.5 या 7.5? और 4000 यूनिट्स पे कितनी है? 6000 आपका बीईपी है। 3.75 और बीईपी यूनिट्स में गिवन है 6000, और तो कुछ नहीं गिवन है, बाकी सारी चीज़ें निकालनी है। इसमें जो नया कंसेप्ट लगेगा वो है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकालने का, अगर किसी क्वेश्चन में गिवन ना हो तो उस वेरिएबल कॉस्ट का फॉर्मूला होता है कि चेंज इन कॉस्ट डिवाइडेड बाय चेंज इन यूनिट्स। पहले इसका अमाउंट निकाल लो कितना आएगा। नहीं 17,500 और 15,000, तो चेंज कितना हुआ? 2,500। यूनिट्स में चेंज कितना हुआ? 1,000। क्या अब क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है? बताया नहीं मैंने तो। लेकिन कॉमन सेंस समझना, ये टोटल कॉस्ट है। अगर किसी लेवल पे बढ़ने से, अगर किसी लेवल के बढ़ने से कॉस्ट बढ़ रही है तो फिक्स कॉस्ट बढ़ रही होगी या वेरिएबल कॉस्ट? बात खत्म। अगर मैं 5,000 पे बनाऊं या 4,000 पे बनाऊं, क्या फिक्स कॉस्ट सेम रहेगी? इसका मतलब जो भी कॉस्ट बढ़ रही है वो कौन सी कॉस्ट होगी? वेरिएबल कॉस्ट। तो कितनी बढ़ रही है और कितनी यूनिट्स की वजह से बढ़ रही है, तो जितनी भी कॉस्ट बढ़ रही होगी वो वेरिएबल कॉस्ट ही होगी। जैसे आप 4,000 को 4,000 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 15,000, और 5,000 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया? 17,500। मैंने बताया नहीं कभी। लेकिन क्या 2,500 वेरिएबल कॉस्ट से ही बढ़े होंगे? फिक्स कॉस्ट तो सेम रही होगी। और कितनी यूनिट्स के बढ़ने से बढ़े ये बताओ? 1,000 से डिवाइड कर दो, आपको वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मिल जाएगी। क्या ये बात समझ में? ये, और ये हर लेवल पे सेम रहती है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट में सेम रहती है और फिक्स कॉस्ट अमाउंट में। क्या ये बात समझ आती है? क्या अब हो सकता है क्वेश्चन? हाँ अब हो जाएगा। अरे नालायक को ट्राई क्या करना है इसमें? क्वेश्चन में बीईपी गिवन है, कौन सा वाला? यूनिट्स वाला। जरा बीईपी यूनिट्स का फॉर्मूला बताओगे क्या होता है? बताओ। फिक्स कॉस्ट अपॉन में कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट बीईपी कितनी है? 6,000। फिक्स कॉस्ट मुझे पता नहीं है, लेकिन क्या कंट्रीब्यूशन पता है कितना है? 2.5। कंट्रीब्यूशन कितना है पहले ये तो बताओ। 1.25 क्या है? सेलिंग प्राइस के क्वेश्चन में गिवन है आपको, तो आपने कंट्रीब्यूशन कैसे निकाल दिया? क्या आपको क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस गिवन है, तो कंट्रीब्यूशन कैसे निकाल दिया आपने? कॉस्ट है ये तो। मुझे तो बड़ी खुशी है भाई, एक नया कंसेप्ट था वो मैंने आपको बता दिया, बस वो भी नया कहने की बात थी। हाँ, एक और कॉमन सेंस है इसमें। देखो ये चैप्टर जो है ना, बच्चा चैलेंज लेके करता है, मुझे कोई भी क्वेश्चन दे दो आप, मैं कर दूंगी। प्रैक्टिस इतनी करके जाता और एग्जाम में कैसे ऐसा क्वेश्चन फंस जाए ना, आधा घंटा लगा देता उस पर। हालांकि मैं हमेशा एग्जाम में ये समझाता हूँ, किसी भी प्रोफेशनल कोर्स का आप एग्जाम देने जाए, अगर क्वेश्चन में 10 से 15 मिनट से ज्यादा लगे तो हटा दीजिए उसको। पर चैलेंज ले लेते हैं, एक चीज मिल जाए तो हम सॉल्व कर दे, आधा घंटा लगा देते हैं इसमें। क्या मैं करा दूं?
अरे हाँ हाँ दो हाँ, कुछ तो होगा। कुछ लगाऊं दाव पे तब करोगे? अच्छा लगा रहे हो। नहीं तो दाव पे ऐसा लगा ना भी कर पाओ तब भी कुछ हो। ये क्या बात है भाई? नहीं मतलब अगर हम ना कर पाते हम आप पूछते हैं आप हाँ ऐसा लगा तो सकते हैं सारे पे लगाना हो। सब पे। अगर आप क्वेश्चन सॉल्व कर दोगे तो मैं सबको एक एक चॉकलेट दूंगा। और अरे नाला है। अच्छा असली बोल रहे हो? अच्छा चलो अब मैं करा रहा हूँ। सर बी से निकलेगा कंफर्म नहीं कर रहा सुनो सुनो, कुछ तो 4000 आया बीईपी कितना दिया है मुझे? 6000 6000 यूनिट्स पे कुछ सेलिंग प्राइस रहा होगा एक्स, तो 6000 एक्स सेल बन गई होगी। इसमें से माइनस किया होगा वेरिएबल कॉस्ट, कैसे निकलेगा? 6000 यूनिट्स एट द रेट, क्या वेरिएबल कॉस्ट निकाल लिया मैंने? कितनी है वेरिएबल कॉस्ट? 2.5। बताइए ज़रा, 15,000 के मेरे पास क्या आ गई? वेरिएबल कॉस्ट। माइनस कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? कंट्रीब्यूशन। कितना आया? 6000 एक्स माइनस 15,000। इसमें से मैं माइनस कर दूं क्या, तो क्या आ जाएगा? जो कि क्या आना चाहिए? तो क्या इसका मतलब ये है कि ये फिक्स कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन बराबर होते हैं बीईपी यूनिट्स पे? नहीं ये बात समझ नहीं है? नहीं है समझ में? अब सुनो, 2.5 रुपए अरे रुक जाओ नालायक, रुपए नहीं लगाना। और 2.5 6000 into 2.5 कितना होता है? 2.5 मतलब? सुनो सुनो सुनो, अरे सुन लो, अरे सुन लो, 5000 यूनिट्स पे टोटल कॉस्ट कितनी थी पहले ये बताओ? 5000 यूनिट्स पे टोटल कॉस्ट कितनी है? 3.5 के हिसाब से, यानी 17,500। यानी कितनी? 17,500। अगर मैं इस पे वेरिएबल कॉस्ट निकालना चाहूँ तो कैसे निकलेगी? 2.5 वेरिएबल कॉस्ट ऐसी तो निकलेगी। 5000 इंटू 2.5 कितना आया बताओ? 12,500। और टोटल कॉस्ट कितनी है? 17,500। तो इसमें से माइनस कर दो 17,500। ये 17,500 टोटल कॉस्ट है, इसमें से माइनस कर दी मैंने वेरिएबल कॉस्ट। ये रही टोटल कॉस्ट माइनस वेरिएबल कॉस्ट, तो क्या निकल के आ जाएगी? फिक्स कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में से, सेल्स में से नहीं, टोटल कॉस्ट में से अगर वेरिएबल कॉस्ट हटा दो तो क्या निकल के आएगी? फिक्स कॉस्ट। बताओ कितनी आ रही है? 5,000। अगर इस वाले क्वेश्चन पे डाउट हो रहा है तो बताओ जरा, 5,000 के अलावा दूसरा यूनिट कौन सा दिया था? 4,000। 4,000 पे टोटल कॉस्ट कितनी है? 15,000। और क्या वेरिएबल कॉस्ट बता सकते हैं हम इस पे? 15,000 तो टोटल कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलेगी? 4,000 यूनिट्स मल्टीप्लाइड बाय 2.5 कितना आ गया? ये 10,000। और 15,000 में से 10,000 माइनस करोगे तो कितना आ गया? 5,000। तो क्या मुझे मेरी फिक्स कॉस्ट मिल चुकी है? भाई एक लेवल पे टोटल कॉस्ट गिवन है, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मैंने निकाल लिया, तो क्या उससे फिक्स कॉस्ट नहीं आ सकती? आ सकती है। अब इस 5,000 का कहाँ यूज हो सकता है? यहाँ यूज हो सकता है। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकल जाएगा। यहाँ से निकालो जरा फटाफट से कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कितना आ रहा है? 1.25 या पॉइंट में आएगा? 0.833 पक्का? सोच लो। 83.33 क्या बात कर अच्छा रहे 8 to 100 नहीं करना तो हैं? 0.8 रेशियो थोड़ी निकालना है। 0.833 0.8333 ऐसे आ जाएगा। ये क्या आया है? कंट्रीब्यूशन। क्या कंट्रीब्यूशन से सेलिंग प्राइस पे पहुंच सकते हैं? 6,000 यूनिट्स बीईपी है, ऐसे निकालते हैं ना। बीईपी का फॉर्मूला ये फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अदरवाइज किससे करते हैं? पीवी रेशियो से। या तो पीवी रेशियो निकाल लो 5,000 डिवाइड बाय 6,000 इंटू 100, लेकिन वो पीवी रेशियो का फॉर्मूला नहीं गिवन है। ये क्या गिवन है मुझे? 6,000 यूनिट्स गिवन है, और जिसमें 5,000 क्या है मेरा? 5,000 क्या है मेरी? फिक्स कॉस्ट। तो इससे मेरा क्या निकल गया? कंट्रीब्यूशन कितना है? 0.833। अगर इस कंट्रीब्यूशन पता है और वेरिएबल कॉस्ट पता है तो क्या मैं सेलिंग प्राइस पे पहुंच सकता हूँ? कितना है कंट्रीब्यूशन? इसका मतलब बताओ सेलिंग प्राइस क्या रहा होगा? 2.5 की वेरिएबल कॉस्ट है, कंट्रीब्यूशन मेरे पास ऐड कर देंगे ना बस 3.33, ये मेरा सेलिंग प्राइस है। क्या ये बात समझ आई या नहीं? जरा जल्दी से बताओ। नहीं है समझ में? कौन सी वाली बात?
पहले ये वाली समझ में आई जो हमने निकाली 5000 फिक्स कॉस्ट वाली। क्वेश्चन ने एवरेज टोटल कॉस्ट गिवन है हमें, जिसमें से वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट हमने निकाल ली थी, तो वेरिएबल माइनस कर दी तो क्या आ गया, फिक्स कॉस्ट। क्या आ गई मेरी, फिक्स कॉस्ट। ये मैंने फॉर्मूले में रखी। बीईपी इन यूनिट्स का फॉर्मूला क्या है, फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। मेरे पास बीईपी यूनिट से 6000, फिक्स कॉस्ट अभी अभी निकाली है 5000, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है वो आ जाएगा, इससे कितना आया 0.833। अब जरा इसे साइड में अगर ऐसे करके लिख लोगे आप कि सेलिंग प्राइस में से अगर माइनस कर दें, क्या सेलिंग प्राइस में से क्या माइनस करते हैं, वेरिएबल कॉस्ट, तो क्या आ जाती है, कंट्रीब्यूशन। अब क्वेश्चन में मुझे दो चीज़ें पता है, एक तो कंट्रीब्यूशन पता है 2.5 वेरिएबल कॉस्ट, और कंट्रीब्यूशन कितना है 0.833, तो क्या सेलिंग प्राइस आ जाएगा, यस, प्लस कर दो कितना आ जाएगा 3. नहीं ये बात समझ में आ गई। अब क्वेश्चन ने देखो हमसे पूछा क्या क्या, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या निकाल दिए हमने, फिक्स कॉस्ट निकाल दिए हमने, और प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो मतलब पीवी रेशियो। पीवी रेशियो कैसे निकलते हैं, कंट्रीब्यूशन निकाला हमने कितना 0.833 डिवाइड बाय सेलिंग प्राइस कितना है 3.33 मल्टीप्लाइड बाय 100। अब कई बच्चों को डाउट जा रहा होगा कि पॉइंट में आ रहा है तो गलत आ रहा है, इसका मतलब वो आपका पीवी रेशियो से सिद्ध हो गया होगा कि पीवी रेशियो कितना आ रहा है 25%। हाँ वो एग्जैक्ट आएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। वो तो आप हमने 2 पे रोक दिया ना इसे, 3.33, जितना आगे तक ले जाओगे उतना अमाउंट आ जाएगा। क्या ये बात समझ में आई है, हाँ उतना ही आएगा एग्जैक्ट 25। क्वेश्चन समझ आया नहीं आया, बताओ बढ़िया था या नहीं था, ये बताओ पहले। इसमें 2 कंसेप्ट थे, एक तो जो बोल सकते हैं आप चेंज इन कॉस्ट अपॉन चेंज इन यूनिट्स वाला फॉर्मूला था इसमें जो नया था, जिससे वेरिएबल कॉस्ट निकलती है, लेकिन टोटल कॉस्ट में से अगर वेरिएबल कॉस्ट घटा दे तो फिक्स कॉस्ट बचती है। ये किसी क्लास में डिस्कस नहीं किया हमने कि टोटल कॉस्ट में से फिक्स कॉस्ट घटा दे तो क्या बचेगी, वेरिएबल, और वेरिएबल हटा दे तो क्या बचेगी, फिक्स। नहीं ये बात समझ, चल सकते हैं आगे। चलिए बहुत बढ़िया, लिख लेना, बढ़िया क्वेश्चन है नवंबर 19 वाला। फिर आ गए हम नवंबर 20 में। ये भी एक क्वेश्चन है, लेकिन कौन सा, फर्स्ट का BNI बेस्ट पॉसिबल मिक्स, लेकिन ये 2 प्रोडक्ट वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन लिख लेना आप, नवंबर 20 फर्स्ट का B 2 प्रोडक्ट वाला है। फिर हम आगे चले जनवरी 21 में। ये है क्वेश्चन, पहला ही क्वेश्चन, कितने मार्क्स का, अरे नालायक, 4 क्वेश्चन है 5 मार्क्स का ईच, बड़ी दिक्कत है। इधर सुनो, इधर, ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ABC लिमिटेड ने फॉलोइंग डाटा दिया है, जिसमें सेल्स कितने की है 10 लाख की, कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो क्या मतलब है इसका, आप बताएंगे। क्या मतलब है इसका, पीवी रेशियो, क्या मतलब है इसका, पीवी रेशियो, कंट्रीब्यूशन टू सेल्स को ही तो पीवी रेशियो बोलते हैं। आगे मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है, इसका मतलब बीईपी कितना है 75% ऑफ टोटल सेल्स। ये समझ में आता है। अब आते हैं क्वेश्चन पे, अ डिक्रीज इन सेलिंग प्राइस एंड डिक्रीज इन फिक्स कॉस्ट को चेंज द कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो, यानी कि दोनों चीजें चेंज होंगी, क्या, सेलिंग प्राइस भी चेंज होगा और फिक्स कॉस्ट भी चेंज होगी, तब जाके पीवी रेशियो कितना हो जाएगा 30%। कितना चेंज होगा हमें नहीं पता, और मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना हो जाएगा 40%। तो करंट इन्फॉर्मेशन अलग है और न्यू इन्फॉर्मेशन अलग है। क्या ये बात, पहले उसने बताया अभी कितनी है 37%, और सेलिंग प्राइस कुछ चेंज होगा, कितना होगा हमें नहीं पता, फिक्स कॉस्ट भी चेंज होगी, कितनी चेंज होगी हमें नहीं पता, जिससे कहां पहुंच जाएगा, कंट्रीब्यूशन टू सेल्स रेशियो 30% और मार्जिन ऑफ सेफ्टी 40%। आपसे क्या पूछा गया है देखिए, कैलकुलेट द रिवाइज फिक्स कॉस्ट, रिवाइज सेल्स और न्यू। नहीं वो नहीं, वो तो टोटल कॉस्ट में था। हाँ उम्मीद लगा सकते हैं।
इस क्वेश्चन को तो मैं सोच रहा हूँ कि होमवर्क में दो, क्योंकि कम से कम आधा घंटा खाएगा आपका होमवर्क, मतलब अभी क्लास वर्क, होमवर्क नहीं, क्योंकि कम से कम आधा घंटा खाएगा। लेकिन मैं चाहता हूँ दिमाग लगाओ आप इसमें। 1 मिनट जरा लगा के देखना, 1 मिनट। हाँ मानते नहीं है। हाँ बस कर देंगे और आ जाएगा। हाँ बस, हाँ निकालो निकालो निकालो। अगर कहीं तक कुछ करके पहुंचते भी तो दोनों साल की इंफॉर्मेशन में कम से कम फिक्स कॉस्ट तो कॉमन रहती, इसने वो बदल दी। हाँ लेकिन पहले साल में निकल जाएगी। क्या पहले साल की इनकम स्टेटमेंट तो बनानी ली होगी आपने, बन गई होगी अब तक तो। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। जब प्रेजेंट ईयर का वो बन जाए इनकम स्टेटमेंट तो बता देना मुझे। बन गई? फिक्स कॉस्ट कितनी आई? 1,20। बाकी कोई बच्चा? फिक्स कॉस्ट, वाह वाह वाह। फिक्स कॉस्ट आपकी भी मैं करा रहा हूँ फिर तो। इस साल का इनकम स्टेटमेंट तो फिर मैं बनवाऊंगा, ठीक है। कहाँ बन गया? गलत आ रहा है सबका। हाँ तो जो बता रहा है फिर वो सही होगा ना। 2 आंसर आ रहे हैं हमारे पास। कौन से ईयर का क्वेश्चन पेपर है जरा जल्दी से बताओ। जैन 21 में फर्स्ट का ए क्वेश्चन। लेकिन मैं आधा ही कराऊंगा, ध्यान रखना, आधा आप खुद करेंगे। इस साल की इनकम स्टेटमेंट बता रहा हूं मैं कैसे बनेंगे। इधर इधर इधर। सबसे पहले क्वेश्चन ने दी है मुझे सेल्स, कितनी सेल्स गिवन है? 10 लाख। और उसी के साथ क्वेश्चन ने मुझे बता दिया कि भाई साहब कंट्रीब्यूशन जो है ना, कंट्रीब्यूशन वो कितने परसेंट है? हाँ 37%। तो वो कितना आ जाएगा? 3,70,000। एक सेकेंड, 3,70,000 जिससे 630 मेरा क्या आ जाएगा? वेरिएबल। ये है मैंने माइनस कर दिया वेरिएबल कॉस्ट। अब माइनस करना पड़ेगा मुझे क्या? फिक्स कॉस्ट। ना फिक्स कॉस्ट पता ना प्रॉफिट पता क्वेश्चन ने। लेकिन हाँ ये जरूर बोला है कि जो बीईपी है ना वो 75% ऑफ सेल्स है। तो मैंने जब बीईपी का फॉर्मूला लगाया, फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो, मैं बीईपी भी निकाल सकता हूँ। कैसे निकलेगा? 10 लाख का कितने परसेंट? 75%। फिक्स कॉस्ट मुझे पता नहीं है, लेकिन हाँ पीवी रेशियो पता है कितना? 37%। अब मुझे क्या करना है? 7,50,000 का अगर मैं 37% निकाल दूँ तो फिक्स कॉस्ट कितनी आएगी? 2,77,500। कैसे आई तुम्हारी 1,20? 1,20 कैसे आई? आ गई का क्या मतलब है? अरे कुछ लॉजिक तो लगाया होगा ना। कंट्रीब्यूशन तक तो सही है, उसके बाद क्या किया? 1,20 और 2,50 का आइडिया कहाँ से आया? मतलब आगे गलती ना पाए। हाँ बताओ। इसलिए किसी के लिए पता नहीं सर। अरे कहीं से कोई बेच तो लिया होगा। बचाओ थोड़ा सा। क्वेश्चन को एनालाइज करते समय ही बता दिया था मैंने आपको। कितना आया? 2,77,500। तो प्रॉफिट बताओ कितना? 92,500। ठीक है। हालांकि ये तो इस साल की इनकम स्टेटमेंट थी, जिससे आंसर का कोई लेना देना नहीं है। क्या आप ट्राई करेंगे तो बताओ, वरना मैं कराऊं। जल्दी बताओ। अभी नहीं, अभी नहीं। करना क्या है? क्वेश्चन सॉल्व करना है। न्यू रिवाइज बीईपी, न्यू रिवाइज फिक्स कॉस्ट, न्यू रिवाइज सब कुछ निकालना है बस। न्यू रिवाइज इनकम स्टेटमेंट, बात खत्म है। न्यू रिवाइज क्वेश्चन करना है आपको। लेकिन ध्यान रखना, जब ये क्वेश्चन मैंने बताया था आपको, तुरंत बता दिया था कि बीईपी 75% ऑफ सेल्स।
तभी तो फिक्स कॉस्ट निकाल पाए आप। सेल्स आपको पता है, अगर यही इंफॉर्मेशन एनालाइज करनी आपको नहीं आती कि अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी 25% है तो इसका मतलब क्या है, बीईपी 75% और सेल्स टोटल गिवन है मुझे। नहीं ये बात समझ में, तो क्वेश्चन को एनालाइज करना आना चाहिए, तब तो क्वेश्चन आगे बढ़ेगा। सॉल्व तो बहुत दूर की बात है। क्या ये बात समझ में आई या नहीं? कर लोगे? ट्राई करना है इसको, 2 वेरिएबल वाला एक्स वाई, 2 चेंज हो रहे हैं इसमें, है ना? हाँ ठीक, आप कह रहे हो कि आप कर लोगे, ठीक है। हाँ नहीं नहीं डराओ मत मुझे। अगला क्वेश्चन आया दिसंबर 21 में, कितने मार्क्स का आया? 10 नंबर। और क्वेश्चन का पार्ट देखिए, सेकंड का बी पार्ट। तो क्या आप एक पैटर्न एनालाइज कर पाए कि जब भी 10 नंबर का क्वेश्चन आएगा मार्जिनल कॉस्टिंग का, वो आएगा सेकंड का बी पार्ट जनरली। अदरवाइज क्वेश्चन किसी का भी पार्ट बन के आ सकता है, वैसे फर्स्ट का एबीसीडी पार्ट कहीं भी आ जाए। क्या बात समझ में? अब क्वेश्चन को पढ़ते हैं, आप बताना कि क्वेश्चन में कोई नई चीज है या सिंपल क्वेश्चन है। बजट बना रहे हैं हम 2 लाख यूनिट्स के लिए। कितने के लिए? 2 लाख, जिसमें वेरिएबल कॉस्ट है 16, फिक्स कॉस्ट है 4 रुपए पर यूनिट। तो अगर मैं फिक्स कॉस्ट जानना चाहूं तो कितनी है? 2 लाख का 4 रुपए कर दो, 8 लाख। जब मैं 1.5 लाख पे निकालूंगा फिक्स कॉस्ट तो कैसे निकलेगी बताओ? 1.5 लाख यूनिट्स पे 6 लाख। ये हमारे क्लास के अव्वल दर्जे के गधे। एक लेवल पे जब निकल गई है, ये वेरिएबल कॉस्ट थोड़ी है। क्यों नहीं बोला? नालायक। कैसे बचे? मैंने कुछ बोला ही नहीं। वाह नालायक। क्वेश्चन गलत नहीं था, मैंने कहा 1.5 लाख यूनिट्स पे फिक्स कॉस्ट बता। बोले तब तक क्वेश्चन ना बोले। एक लेवल की जो फिक्स कॉस्ट है वो हर लेवल पे सेम रहेगी। कितना आसान किया ना, 1.5 लाख इंटू 4, वो भी कैलकुलेटर पे। गधे। कंपनी फिक्सेस द सेलिंग प्राइस टू फेच अ प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन सेलिंग प्राइस। निकाल दीजिए बस, बाकी क्वेश्चन तो बाद में करेंगे। क्या पूछ रहा है? पहले सेलिंग प्राइस निकालो। सेलिंग प्राइस निकलेगा तभी क्वेश्चन आगे बढ़ेगा। वेरिएबल कॉस्ट मेरे पास है, पीवी रेशियो निकल जाएगा, फिर क्वेश्चन आगे सॉल्व हो जाएगा अगर आप सेलिंग प्राइस निकाल दें तो। वो उसने दिया ही इसलिए 10 नंबर का कि किस बच्चे से सेलिंग प्राइस निकलेगा, नहीं क्वेश्चन आगे सॉल्व होगा नहीं। नहीं आप तो निकाल दो। और एक पूरी क्लास लगाई थी मैंने कॉस्ट शीट के अंदर ये निकलवाने के लिए, ध्यान रखना। हाँ कर कर कर। क्या मैं बताऊं? इसमें कैलकुलेशन थोड़ी मुश्किल है, हो सकता है चक्कर खा के भी गिर जाओ आप। आप निकाल क्या रहे हैं पहले ये बताए? क्या निकाल रहे हैं? सेलिंग प्राइस। क्या निकाल रहे हैं? सेलिंग प्राइस। साइन थीटा कॉस थीटा याद है ना? अच्छे तरीके से लगाना है इसमें। अब सुनो, अरे सुनो 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 सुनो, अरे सुनो तो सही, अरे सुन तो लो एक बार, सुनो। वेरिएबल कॉस्ट कितनी? फिक्स कॉस्ट कितनी? आप कर क्या रहे हो पहले तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा। टोटल कॉस्ट कितनी? कितने परसेंट सेलिंग प्राइस करना है मुझे? कॉस्ट का कितने परसेंट? 20%। तो इसमें 20% ऐड कर दो, 24 रुपए आ गया सेलिंग प्राइस। मैंने ऐसे कर लिया। ये सॉल्व कर रहे हैं इसको। अरे तो ठीक है, आप मेरे को देखो, मेरे भी तो वही आया है। क्या आया है? मैंने वेरिएबल कॉस्ट 32 लाख लिया। अच्छा 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 अच्छा। कॉस्ट 8 लाख आई है मेरी। हाँ। तो मुझे 20% निकालनी है कॉस्ट पे। कॉस्ट आई है मेरी 40 लाख, मतलब कॉस्ट 40 लाख थी। हाँ सही है, जा रहे हो सही, लेकिन क्यों जा रहे हो? अरे सुनो तो, वेरिएबल कॉस्ट कितनी? 16। फिक्स कॉस्ट कितनी? 4। टोटल कॉस्ट कितनी हो गई? 20। उस पे ऐड करना है मुझे 48 लाख। तो 24 आ गए। अब इसने देखो कितना बड़ा काम किया है, 24 को मल्टीप्लाई किया है 2 लाख से। मैं करूंगा। हाँ, आप उसने तरीके से, लेकिन इसने सॉल्व कर दिया है। आप क्या कर रहे थे मुझे समझ नहीं आया। तो 24 रुपए मुझे क्वेश्चन में मिल गया। क्या? सेलिंग प्राइस। अब मेरे पास क्या क्या चीजें हैं? सेलिंग प्राइस है, वेरिएबल कॉस्ट है, इससे क्या निकल जाएगा? निकालो जरा पीवी रेशियो फटाफट से। 8 डिवाइड बाई 24 कितना? 30%। अरे चुप रहो।
कितना आ रहा है पीवी रेशियो? 33 पॉइंट। वो उसने वेरिएबल कॉस्ट से डिवाइड कर दिया। सुनो अब क्वेश्चन ने क्या पूछा है, प्रेजेंट ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज एंड क्वांटिटी। क्या बता सकते हैं? फिक्स कॉस्ट कितना है क्वेश्चन में? 2 लाख इंटू 4 कितना आ गया? 8 लाख है फिक्स कॉस्ट। 1/3 से डिवाइड कर दो, अगर पीवी रेशियो करो या 1/3 से डिवाइड कर दो एक ही बात है। 1/3 से डिवाइड कर दो, इसको कितना आएगा? 1/3 बोला है मैंने, 24 लाख 24 लाख 1/3 नहीं है समझ में? 1/3 कैसे डिवाइड करते हैं? मल्टीप्लाई करते हैं, वो भी छोड़ो। दिखाना जरा। 8 लाख मेरी फिक्स कॉस्ट है, डिवाइड किससे करना है? 33.33333 ऐसे ही आया होगा परसेंट। कितना आ रहा है? 24 लाख पूरा ही आएगा, ठीक है। हाँ, अगर मुझे इसे क्वांटिटी में निकालना है तो कैसे निकालूंगा जरा जल्दी से बताओ। फिर मैं 8 लाख को कंट्रीब्यूशन से डिवाइड करूंगा, और कंट्रीब्यूशन है कितना? सेलिंग प्राइस है 24, वेरिएबल कॉस्ट है 16, तो कंट्रीब्यूशन कितना आया? 8, तो 8 से डिवाइड कर दो, कितना आएगा? 1 लाख। यहां तक कोई परेशानी नहीं, आगे चलते हैं। क्वेश्चन ने कहा अब क्या निकाल दो? पीवी रेशियो, हालांकि वो हम ऑलरेडी निकाल चुके, कितना? 33.33%। नेक्स्ट क्वेश्चन ने कहा अब क्या निकालना है हमें? रिवाइज ब्रेक इवन पॉइंट एंड द रिवाइज पीवी रेशियो इफ सेलिंग प्राइस इज रिड्यूस्ड बाय। इसका मतलब 24 का 10% से माइनस करो तो कितना आएगा? 21.6। कैसे आया, समझ में आया? लिखो क्वेश्चन में 24, अरे क्वेश्चन में नहीं, कैलकुलेटर पे 24 माइनस 10% कितना आया? ये मेरा न्यू सेलिंग प्राइस है। क्या है मेरा? न्यू सेलिंग प्राइस। वेरिएबल कॉस्ट चेंज होगा क्या? नहीं, 16 ही रहेगा। बताना जरा पीवी रेशियो कितना आएगा? कहाँ चेंज हो रही है? उसने कहा सेलिंग प्राइस चेंज हो रही है बस। 26। क्या पूछ रहे हो? पूछो। वेरिएबल कॉस्ट क्वेश्चन में गिवन थी 16 रुपये। ये देखो, मैंने बताया था कल भी कि एक ही चीज़ में चेंज करना है जो क्वेश्चन बोल रहा है, बाकी किसी चीज़ में चेंज नहीं करना है। तो पीवी रेशियो चेंज हो गया, इससे हमारा, हमसे पूछा क्या था क्वेश्चन ने? रिवाइज ब्रेक इवन पॉइंट। तो क्या निकल सकता है? फिक्स कॉस्ट वही रहेगी 8 लाख, डिवाइड किससे करेंगे? 26% से। तो 8 लाख को 26% से डिवाइड कर दो, 2 लाख, अरे नालायक, 20,80,000 बोलो। 8 लाख को 26% से डिवाइड करेंगे तो 2,08,000, 30 लाख 900। बस ये मेरा न्यू ब्रेक इवन पॉइंट है, और पीवी रेशियो मैंने ऑलरेडी निकाल दिया है, ये रहा 26%। आगे चलते हैं। अब जो क्वेश्चन मुझसे पॉइंट नंबर 4 में पूछेगा, उसके लिए सेलिंग प्राइस क्या होगा? 21.6 या 24? 24, ये बताया था मैंने। ओरिजिनल वाला लिखा है, एक अलग बात है, जब तक लिखेगा नहीं आगे। What would be the revised sales in quantity and amount if a company desire to profit increase? कितना करना है? 20%। increase profit increase of 20% more than the budgeted profit। तो पिछले साल कुछ प्रॉफिट रहा होगा, उसमें से 20% हम ऐड कर देंगे, जबकि सेलिंग प्राइस रिड्यूस होगी कितने से? 10%। यानी सेलिंग प्राइस कौन सा वाला लेना है मुझे? 21.6, पॉइंट नंबर 3 वाला क्वेश्चन ने बोला है। और उसी साइड पे पीवी रेशियो कितना था मेरा? 26%, और उस टाइम पे मेरी वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी? 16। यहाँ तक कोई परेशानी? क्वेश्चन ने बोला पॉइंट नंबर 3, अदरवाइज तो मैं वही ले रहा था। अब आ जाते हैं प्रॉफिट पे, कि प्रॉफिट कैसे निकालें। आगे बात समझ में? प्रॉफिट कैसे निकालें? क्या पुराने वाले क्वेश्चन में, ओरिजिनल क्वेश्चन में कौन सा वाला प्रॉफिट बोल रहा है पता है? ये बजटेड प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट? तो जो ओरिजिनल आप बजट कर रहे थे कि प्रॉफिट कितना होगा, देखो आपके पास सेल्स है, वेरिएबल कॉस्ट है, सारी चीजें हैं। बताइए जरा फटाफट से प्रॉफिट कितना आएगा? मैं डायरेक्ट निकाल सकता हूं प्रॉफिट 8 लाख। बताओ कैसे? टोटल कॉस्ट कितनी है? 20। सेलिंग प्राइस कितना है? यानी प्रॉफिट कितना है? 4 रुपए पर यूनिट। कितना है? 4 रुपए पर यूनिट। और यूनिट्स कितनी है? 2 लाख। आप ऐसे निकालना चाहते तो ऐसे निकाल लीजिए, वरना दूसरा तरीका क्या है? 2 लाख इंटू 24 क्या आ जाएगी? सेल्स। 2 लाख इंटू 16 क्या आ जाएगी? वेरिएबल कॉस्ट। माइनस करेंगे क्या आ जाएगी? कंट्रीब्यूशन। फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे कितनी? 8 लाख। तो प्रॉफिट आ जाएगा 8 लाख।
आगे बात समझ में। तो 8 लाख का प्रॉफिट हम पहले कमाना चाह रहे थे बजटेड वाला, जिसमें हम इंक्रीज करेंगे कितना, क्वेश्चन ने कितना बोला कि कितना प्रॉफिट और इंक्रीज करना चाहते हैं हम, 20%। ये दिख रहा है आपको। तो ये बजटेड प्रॉफिट आ जाएगा आपको कितना, डिजायर्ड प्रॉफिट 9,60,000। अब आप क्वेश्चन कर सकते हैं, क्वांटिटी में भी चाहिए और अमाउंट में भी चाहिए। तो अब डिजायर्ड सेल्स, हाँ सेलिंग प्राइस कम करेंगे सब। अरे वो हम करना क्यों, डिजायर्ड सेल्स लिखेंगे। अब डिजायर्ड सेल्स पहले मैं निकालना चाहता हूँ रुपीज़ में, कैसे निकलेगी, फिक्स कॉस्ट कितनी 8 लाख, डिजायर्ड प्रॉफिट कितना 9,60,000, डिवाइडेड बाय किससे, पीवी रेशियो से। कितना है पीवी रेशियो 26%, न्यू वाला। क्वेश्चन ने बोला था ना न्यू वाला लेना, तो बताओ जरा कितना आएगा डिजायर्ड सेल। 37 67 69 230 छोड़ दीजिए। ये समझ में आया। और दूसरा क्या करना है, डिजायर्ड सेल्स किस में, यूनिट्स में। इसे निकालने के लिए क्या चाहिए, फिर से फिक्स कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट कितना है 9,60,000 और डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कैसे निकलेगा, 21.6 माइनस 16 कितना आ जाएगा 5.6। हाँ बताइए जरा फटाफट से कितना आएगा। 3,14,285। क्वेश्चन समझ आया है नहीं, जरा जल्दी से बताइए। नहीं आया क्वेश्चन समझ में, लास्ट वाला पार्ट समझ में आया। हम ओरिजिनल वाली ही इन्फॉर्मेशन लेते, लेकिन ये वाली इन्फॉर्मेशन क्यों ले रहे हैं बताओ। इसमें क्वेश्चन ने बोला है कि थर्ड वाला पार्ट लेना है। इसमें खास बात ये थी कि हमने, हाँ हाँ तो कर तो दिया वो ऑलरेडी हमने ऊपर थर्ड पॉइंट में, एज अबव इन पॉइंट 3। तुम कह रहे हो 21.6 से भी 10% कम कर दो, नहीं उसने कहा एज, जैसा कि हमने पॉइंट 3 में किया। इसका सजेस्टेड आंसर देख लेते हैं, अगर ज़्यादा दिक्कत है तो। दिसंबर 21 का तो होगा अपने पास। दिसंबर 21 में सेकंड का बी, कॉस्टिंग में आ गए हम सजेस्टेड आंसर्स में, और दिसंबर 21 किसका है, सेकंड का बी। हाँ पेपर होता है, ये रहा 33.33%, यही था हमारा पीवी रेशियो। उसके बाद आगे रिवाइज सेलिंग प्राइस कितना है 21.6, रिवाइज कंट्रीब्यूशन 5.6, यही परसेंटेज में आ रहा था हमारा 25 पॉइंट समथिंग, 30,000 यही आ रहा था हमारा रिवाइज पीवी रेशियो। पीवी रेशियो निकाला नहीं था, ये अप्रॉक्स ले लिया था हमने, अप्रॉक्स ले लिया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो ना 25.926 है, तो इतना चल जाता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। आगे चले हम, और हमने क्या निकाला है अभी 8 लाख डिवाइड बाय 5.6, 1,42,857, यही आ रहा था हमारा। नहीं प्रॉफिट कुछ और निकाला है उन्होंने, नहीं ये तो हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। डिजायर्ड प्रॉफिट समझ में आया, कितना था डिजायर्ड प्रॉफिट 9 लाख। हमने क्या न्यू बीईपी निकाला था ऊपर वाले क्वेश्चन में, ये रहा रिवाइज बीईपी कितना है 3,07,000, नहीं 3 लाख नहीं है, 30,76,923, इसी के आसपास है क्या, चेक कर लेते हैं। 30,85,711, और ये अप्रोक्सीमेशन है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आती है बात समझ में आपको। अब आते हैं नए वाले पार्ट पे। हमारे पास प्रेजेंट प्रॉफिट कितना था 8 लाख, नया प्रॉफिट कितना था 9,60,000, क्या उनका भी 9,60,000 ही है, ठीक है। अब आगे क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्वेश्चन में उनकी जो यूनिट्स आई हैं वो है 3,14,286, क्या हमारी भी यही यूनिट्स आई हैं, कहाँ पर हैं 3,14,285, हमने पॉइंट के बाद लिया नहीं होगा। आपको क्या लगता है इनके मार्क्स कटेंगे, बहुत ज़्यादा मुझे नहीं लगता, क्योंकि ये अप्रोक्सीमेशन वाला पार्ट है। आगे बात समझ, लेकिन क्या क्वेश्चन का जो बेस है वो समझ में आया आपको, सेलिंग प्राइस क्या है, वेरिएबल कॉस्ट क्या है, कैसे बढ़ रहा है कैसे कम हो रहा है। और अगर पॉइंट नंबर 3 ना लिखा होता तो हम क्या करते हैं, पॉइंट नंबर 1 वाला ओरिजिनल लेते। क्वेश्चन समझ आया आप पक्का, ठीक। और भी कुछ पूछा इसने, नहीं बस, इसीलिए इतनी कैलकुलेशन की 10 मार्क्स। और कई बार क्या होता है अजीब से अमाउंट आते ही बच्चे को लगता है कि वो गलत कर रहा है। जैसे क्वेश्चन में क्या आ गया, हाँ रिवाइज वाला बीईपी लग रहा है कि हमें गलत है, ऐसा नहीं। साइकोलॉजिकल पेपर होते हैं प्रोफेशनल कोर्स में, आपको जो लग रहा है वो होगा ही नहीं पेपर, आपको लग रहा है गलत है, वो क्वेश्चन सही जा रहा होगा, बच्चा क्या करेगा काट देगा, अगले क्वेश्चन पे चला जाएगा कि चलो इसको करता ही नहीं है, सारा सॉल्व कर दिया, फिर पेज को ऐसे काटेगा, नहीं यार अजीब से अमाउंट आ रहे हैं।
समझ आया नहीं आया? तो जो मार्जिनल कॉस्टिंग का जो चैप्टर मेरा बड़ा फेवरेट है, रीजन मीन ये साइकोलॉजिकल चैप्टर, दोनों में। कौन सा वाला बात है? हाँ 1/3 वाला नहीं, 1/3 कुछ नहीं, 33.33% है। 1/3 क्या करना ये पीवी रेशो आया था ना हमारा 33.33%। अब 8 लाख को डिवाइड कर दो 33.33% से। तो पॉइंट में ना आए इसलिए मैंने 1/3 कर दिया बस, ठीक है। 33.3333 लास्ट तक लेना, तब परसेंटेज दबाना तो अमाउंट सेम आएगी, ठीक है। चलो अब आते हैं बिल्कुल ताज़ा पेपर, कौन सा वाला? ये बिल्कुल ताज़ा पेपर। और क्या इसमें भी क्वेश्चन आया है? कितने मार्क्स का क्वेश्चन आया है? 5। फर्स्ट का बी पार्ट, नहीं फर्स्ट का नहीं, फोर्थ का बी पार्ट लिख लीजिए फटाफट से। ये मई 2022 है, अभी जो लेटेस्ट अटेम्प्ट गया है। हाँ नया पॉइंट है ना, अभी देख लेते कितना पाया क्वार्टर का नया पॉइंट। तुम तो जानते ही होगे क्वार्टर को, क्या दिक्कत है। यूवी लिमिटेड स्टार्टेड अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कब? 1 अक्टूबर 2021 को। इट प्रोड्यूसेड डिजाइनर लैंप्स एंड सेल द लैंप्स। क्या है ये? सेलिंग प्राइस। क्या है ये? सेलिंग प्राइस। एक मिनट मैं इस क्वेश्चन को ऐसे खोल लूँ जिससे हमें दिक्कत ना आए, ठीक है। कौन सा पेपर है ये? मई 2022। क्योंकि क्वेश्चन इंग्लिश में लिखा हुआ है इसलिए बच्चों को दिक्कत आई होगी इसमें। जैसे मैं लिख के दूंगा अभी आपको, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी, देखना जरा ध्यान से। ड्यूरिंग द क्वार्टर एंडेड ऑन 31 दिसंबर। शुरू कब हुआ था? अक्टूबर नवंबर दिसंबर। कितने महीने होते हैं? 3 महीने। 3 महीने में इट प्रोड्यूस्ड एंड सोल्ड कितना? 12,000 यूनिट्स एंड सफर्ड अ लॉस ऑफ 35 पर यूनिट, ठीक है। आप डायरेक्शन समझना, रुक जाओ पहले डायरेक्शन समझना, क्वेश्चन किस दिशा में जा रहा है, ठीक है। फिर उसने कहा अगला क्वार्टर स्टार्ट हुआ जो कि 31 मार्च को खत्म हुआ, यानी कि फिर से कितने महीने हुए? 3 महीने। उसने प्रोड्यूस और सोल्ड किए 30,000 यूनिट्स, लेकिन प्रॉफिट हुआ कितने का? क्या बता सकते हो क्वेश्चन की कैटेगरी क्या है? चेंज इन प्रॉफिट अपॉन चेंज इन सेल इनटू 100, ये है क्वेश्चन की कैटेगरी। अब देखो मैं आपको क्वेश्चन बड़ा सुंदर सा बना के देता हूँ, देखो कैसे। मैं यहाँ पर लिखूंगा पहले सेल्स, रुको, फर्स्ट क्वार्टर और सेकंड क्वार्टर। पहले रुक जाओ नालायको, पहले मैं लिखूंगा सेल्स, फिर मैं लिखूंगा प्रॉफिट, ठीक है। सेल्स बताओ क्वेश्चन में कितनी है? फर्स्ट क्वार्टर में 12,000 यूनिट्स है और सेलिंग प्राइस कितना है? 450। जल्दी से बताइए, 12,000 यूनिट्स तो 450, हाँ 54 लैक्स की हमारे पास सेल्स है, जिसमें हमने प्रॉफिट कितने का अर्न किया है? लॉस हुआ है 35 का। कितना? 4,20,000 का लॉस हुआ है। नेक्स्ट बताइए। हेलो जी सर। अच्छा, प्रिंट एक और, ठीक है, मतलब 1-2 कॉपी और, ठीक। अरे एक बार कपिल से बोल देना कि जो भी वो प्रिंट कर रहा है उसकी 2-3 कॉपी और निकाल दे। बताओ जरा सेल्स कितनी? 1,35,00,000 और प्रॉफिट कितना? 12 लाख। अब इस क्वेश्चन में कैसे मूव करना है पता, देखो सुनो, अगर ऐसे क्वेश्चन दिया होता तो तुरंत सॉल्व हो जाता है ना, अब भी हो जाना चाहिए। बताइए जरा फटाफट से। पहला क्वेश्चन तो ये है, चेंज इन प्रॉफिट कितना? ये 4,20,000 है, 16,20,000। लाइट नहीं आ रही तो उसने प्रिंट नहीं निकाला। बोलो एक बार सर से बात कर लो फोन पे, घर वाले नंबर पे। 1 मिनट इधर आओ। बोलो इस वाले नंबर पे, ये व्हाट्सएप पे जाके इस पे बात, छोड़ इस पे बात कर लो, इस पे ऊपर, सबसे ऊपर कॉल करके। हाँ सबसे ऊपर वाले पे। हाँ बताओ चेंज इन प्रॉफिट कितना? 16,20,000 डिवाइडेड बाय चेंज इन सेल्स कितनी? 54 लाख से 135 लाख हो गई, कितना? 81। ये समझ में आ रहा है? मल्टीप्लाइड बाय 100। बताइए पीवी रेशियो कितना? 20%। अब मुझे पीवी रेशियो मिल गया है तो क्या क्वेश्चन में कुछ भी कर सकता हूँ? क्वेश्चन में क्या क्वेश्चन में कुछ भी किया जा सकता है? जैसे कि
मुझे बुला रहे हैं? कॉल करें? हाँ नहीं छोड़ दो, इधर देखो, इधर 2 साल की इन्फॉर्मेशन थी मेरे पास। क्या मैं इनकम स्टेटमेंट बना सकता हूँ? जैसे कि मैं इनकम स्टेटमेंट बनाना चाहता हूँ पहले प्रॉफिट वाली, ठीक है। मेरे पास सेल्स है कितने करोड़ की? 135 लाख की। इसमें से माइनस होगा वेरिएबल कॉस्ट और निकल जाएगा क्या? कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन कितने परसेंट है? 20%। तो बताइए ज़रा कंट्रीब्यूशन आएगा कितना? 27 लाख का कंट्रीब्यूशन। इसका मतलब क्या है कि 108 लाख की वेरिएबल कॉस्ट, और इसमें से आप फिक्स कॉस्ट माइनस करेंगे तभी तो जाके आपका प्रॉफिट आएगा जो क्वेश्चन में आ रहा है। कितने का प्रॉफिट आ रहा था क्वेश्चन में? 12 लाख का। तो 12 लाख का अगर प्रॉफिट है, इसका मतलब फिक्स कॉस्ट कितने की है? 15 लाख की। क्या ये इनकम स्टेटमेंट बनाना आता है आपको? समझ आया है कैसे आई 15 लाख? दोबारा बताऊं क्या? आ गई, ठीक है। तो यहाँ से उसने बोला कि आप फिक्स कॉस्ट कितनी इनकर करते हैं, कैसे? तो पर क्वार्टर की फिक्स कॉस्ट कितनी है? 15 लाख। क्योंकि मैं एक ही क्वार्टर की तो इन्फॉर्मेशन को सॉल्व कर रहा हूँ यहाँ पर। क्या ये बात समझ आती है? आगे ब्रेक इवन निकालना है आपको। अब मेरे पास फिक्स कॉस्ट भी है 15 लाख और पीवी रेशियो भी है 20%। तो कितना आएगा? 75 लाख। 75 लाख आ गया, ठीक है। और क्वेश्चन ने कहा है कैलकुलेट प्रॉफिट इफ द सेल्स वॉल्यूम रीचेस कितना? 50,000 यूनिट्स इन द नेक्स्ट क्वार्टर। मुझे सेल्स वॉल्यूम गिवन है कितनी? नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड, नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड 50,000 इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट कितनी? 15 लाख। प्रॉफिट मुझसे पूछा है डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो करूं क्या, या कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करूं? अगर ये सेल्स वैल्यू में होती तो पीवी रेशियो। अब वैल्यू में नहीं है, यूनिट्स में है, तो क्या कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकाला जा सकता है? आ रहा हूं सर, एक मिनट। जैसे कि क्वेश्चन में 450 रुपये क्या है? 450 रुपये सेलिंग प्राइस, और यूनिट्स कितनी थी फर्स्ट क्वार्टर में या सेकंड क्वार्टर में? इस वाले क्वार्टर में जिसमें प्रॉफिट था 30,000। कितने गई? 30,000। तो इस वाले लेवल पे 30,000 यूनिट्स है, तो मैं डिवाइड कर दूंगा तो वेरिएबल कॉस्ट निकल जाएगी। क्योंकि क्वेश्चन में लिखा है कि 30,000 यूनिट्स हैं। 1 करोड़ 8 लाख डिवाइड बाय 30,000 यूनिट्स, वेरिएबल कॉस्ट निकल जाएगा। बंद करके आ रहा हूँ, बंद करके आ रहा हूँ। कितनी आई? 360। तो अब मेरे पास क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस है कितना? सेलिंग प्राइस 450 क्वेश्चन ने लिखा था। वेरिएबल कॉस्ट कितनी? 360। तो इसका मतलब बता सकते हो कि हमारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितना है? 90 रुपीज़। कितना है? 90 रुपीज़। अब मैं इसको 90 से डिवाइड कर दूंगा, जो कि मैंने यहाँ इक्वेशन बनाई थी, तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा और ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जो भी आएगा वो अमाउंट आप निकालना, ठीक है। क्या क्वेश्चन समझ आया? ये अभी तक के सभी क्वेश्चन पेपर्स के क्वेश्चन थे जिसका हमने सॉल्यूशन किया है, सारे समझ आ गए। अब ये तो हमने डिस्कस किए तब सॉल्व हुए। आप पूरा पेपर अभी जो मैंने बताया वो आप सॉल्व करेंगे बैठ के खुद से, अमाउंट आंसर्स खुद निकालेंगे। आ गई बात समझ में? फिर मैं PDF भेज दूंगा, देखें तब जब समझ में ना आए। क्या ये बात समझ आती है? पक्का जिस भी क्वेश्चन में डाउट है तुरंत पूछना है, ठीक है। हाँ 30,000 वाली बात छोड़ो। सेलिंग प्राइस कितना है? 450। सेलिंग प्राइस कितना है? 450। इस 450 का मैं 20 कितने % था मेरा कंट्रीब्यूशन? पीवी रेशियो 20% था। इसका मतलब 80% क्या थी? वेरिएबल कॉस्ट। तो इसका 80% निकाल दो आप, क्या आएगा? 360। ऐसे निकालो, 30,000 छोड़ दो, है ना। चलो।